हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों जो सभी हमने प्रश्न लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आगामी शिक्षक भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक शंख की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या बताइए। यहाँ पे दोस्तों पहले एक कंडीशन दिया है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। तो दोस्तों शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर घाते 3 होता है। तो 3 से 3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों शंकु की जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 12 गुणित 12। और दोस्तों शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 6 और यहाँ बचेगा 4 गुणित गोले की त्रिज्या दोस्तों हमें निकालना है। तो 4 1 का 4, 4 3 12 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे यहाँ पे 12 3 कितना हो जाएगा, 36 गुणित 6 बराबर कितना, आर पे घाते 3 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे घनमूल हो जाएगा और 36 में 6 का गुणा कर देंगे 216 आ जाएगा। अब दोस्तों 216 का घनमूल निकालेंगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तीसरे गेंद की त्रिज्या बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और इसी गोले को दोस्तों पिघलाकर 3 छोटा छोटा जो है गोला बनाया जाता है। तो 3 छोटा गोला बना दिया। इसकी त्रिज्या दोस्तों कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। और तीसरे गोले की त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है तो इसको हम मान लेते हैं R3। तो दोस्तों जो ये बड़े गोले का आयतन है वो 3 छोटे छोटे गोले के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों बड़े गोले का आयतन सूत्र लगाएंगे, 4/3 पाई आर घाते 3 बराबर लिखेंगे। पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 घाते 3 हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई R2 घाते 3 हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई R3 घाते 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 4/3 पाई, इस बड़े वाले गोले का त्रिज्या कितना दिया दोस्तों, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 3 पे घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 4/3 पाई कामन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, R1 घाते 3, R2 घाते 3 प्लस R3 घाते 3 बच जाएगा। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 का घन कितना होगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। R1 का मान दोस्तों कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो यहाँ रखेंगे 1.5 के घाते 3 हो जाएगा, प्लस R2 का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ दोस्तों रख देंगे कितना, 2 सेंटीमीटर, प्लस R3 घाते 3, यही हमें R3 निकालना है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 1.5 का घन करेंगे तो 3.75 आएगा और 2 का घन करेंगे 8 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 11.375 आएगा। अब दोस्तों 27 में 11.375 घटा देंगे कितना आएगा, 15.625 आएगा। R3 का मान निकालेंगे दोस्तों तो 15.625 का घनमूल निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका घनमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों तीसरे गेंद की जो त्रिज्या होगी वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या बताइए। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों चक्करों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, चक्करों की संख्या बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। दोस्तों ये सूत्र होता है चक्करों की संख्या निकालने के लिए। चक्करों की संख्या कितना दिया है, 4000। तो यहाँ रख लेंगे 4000 दोस्तों, बराबर कुल दूरी कितना दिया है, 88 किलोमीटर। अब 88 किलोमीटर दोस्तों मीटर में बदल लेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, बटे
एक चक्कर में तय की गई दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिधि कहते हैं। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे परिधि का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 88,000 अब बटे कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 2 3 कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे परिधि का सूत्र रख देंगे। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर कितना बचेगा? 4 से काटेंगे दोस्तों 22 बार जाएगा। 2 गुणते पाई का मान रखेंगे दोस्तों 22/7 गुणते आर बराबर 22 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो गया। आर का मान निकालें दोस्तों कितना आएगा? 7/2 आ जाएगा। भाग करेंगे तो 3.5 मीटर आ जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 3.5 मीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर दिया है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणते विकर्ण स्क्वायर। ये सूत्र तभी लगता है दोस्तों जब विकर्ण की लंबाई दिया हो। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 गुणते विकर्ण कितना दिया है दोस्तों? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 गुणते 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 2 1 का 2, 2 से काटेंगे दोस्तों 18 बार जाएगा। तो 18 वर्ग मीटर ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा? दोस्तों कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये एक आयताकार क्षेत्र है, कुछ इस तरह से आयताकार क्षेत्र बना देता हूँ। यहाँ पे जो व्यक्ति है जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो ऐसे जाता है, फिर इधर आता है, फिर ऐसे, फिर यहाँ होके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो दोस्तों कुल कितनी दूरी तय करता है? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों ये आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है कितना? 6 किलोमीटर। तो दोस्तों परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 6 दिया है। तो 2 से काट देंगे दोस्तों कितना जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा? योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 मीटर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इसका क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल मतलब दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसका मान दिया है 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं? L का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? L का मान निकालेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा? B। इसी का मान दोस्तों हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ये हो जाएगा L प्लस B बराबर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों L का मान रखेंगे 2/B और प्लस B बराबर कितना? 3। सॉल्व करेंगे दोस्तों, लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे। तो B लघुत्तम लेंगे तो आएगा 2 प्लस B स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3B। तो B स्क्वायर माइनस 3B प्लस 2 बराबर कितना? 0। अब दोस्तों इसको फैक्टर करेंगे, 2 1 का 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो B स्क्वायर माइनस 2B माइनस 1B और प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। B कॉमन करेंगे दोस्तों, B माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा B माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों B माइनस 2 और B माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे B का मान क्या आएगा? B का मान 2,1 आएगा। अब हमें दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अंतर करना है। तो चौड़ाई हमें पता चल गया है, तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जब चौड़ाई B का मान 2 रखेंगे तब दोस्तों लंबाई कितना आएगा? इसी समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये हो जाएगा L प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो L का मान कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोस्तों जब हम जो चौड़ाई B का मान कितना रखेंगे? 1 मीटर रखेंगे, तब देखेंगे लंबाई कितना आएगा। तो L प्लस 1 बराबर कितना? 3। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 3 में से 2। जब दोस्तों चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई कितना आएगा? 1 मीटर। जब दोस्तों चौड़ाई 1 मीटर है तो लंबाई कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। अब हमसे पूछ रहा है लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बताइए। तो दोस्तों लंबाई यहाँ पे ये ज़्यादा है और चौड़ाई यहाँ पे कम है, तो इन्हीं का अंतर कर देंगे। तो दोस्तों 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। तो इनके लंबाई और चौड़ाई में अंतर 1 मीटर होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा जो है वो 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, दरी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो दरी की लंबाई, तो दरी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कुल रुपया में से 50 रुपया प्रति मीटर से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 6,000 बटे कितना हो जाएगा? 50। 1 0 इससे कट जाएगा। तो दोस्तों इसको भाग करेंगे, 5 1 का 5, 5 10, 120 मीटर ये आ गया दरी की लंबाई।
अब दोस्तों दरी जो है कमरे में ही बिछाई जा रही है, इसलिए जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वो दरी के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। कमरे की लंबाई दिया है कितना, 15 मीटर। चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों, दरी का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई कितना है दोस्तों, 75 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 15 का 15, 15 पचे 75 हो जाएगा दोस्तों। बी का मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 गुणते 5/100 हो जाएगा। 1 जीरो इससे कट जाएगा दोस्तों, 5 1 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बी का मान 12/2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों कमरे की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2 होता है। और वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो a/करड़ी में 2 होता है। a क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ दोस्तों a/2 हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार से परिवृत्त की त्रिज्या का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर इसमें क्या है दोस्तों, a/करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। a स्क्वायर बटा कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ आएगा a स्क्वायर बटा कितना आएगा दोस्तों, करड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, 1/4 अनुपाते 1/2 बचा। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गया। 1/2 अनुपाते 1/1 बचा दोस्तों। अब 2 को दोस्तों हर से हटाएंगे तो 2 का 2 अंश में गुणा कर देते हैं। तो 2/2 अनुपाते 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा है दोस्तों, 1/2 बचा। तो ये दोस्तों वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई बताइए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ दोस्तों कमरे में कालीन बिछाया गया है, इसका ये मतलब हुआ जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही कालीन का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, 8 मीटर गुणते 6 मीटर लिखेंगे, 8 गुणते 6। अब दोस्तों इधर हम कालीन का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणते क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमें निकालना है, चौड़ाई दिया है 1.6 मीटर। हल करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 8 गुणते 6 बराबर यल गुणते इसको दोस्तों भिन्न बदलेंगे, कितना जाएगा, 16/10 हो जाएगा। 8 1 का 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 2 1 का 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा बराबर लंबाई। तो कालीन की लंबाई कितनी है दोस्तों, 30 मीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करड़ी 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी भुजा। तो भुजा निकालने के लिए यहाँ सूत्र लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है भुजा करड़ी में 3/2। ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे करड़ी में 6 दिया है, और बराबर लिखेंगे भुजा करड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों करड़ी 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगी ये, करड़ी 2 बार जाएगा। तो भुजा का मान आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भुजा बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 2 सेंटीमीटर। ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया। अब हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों करड़ी में 3/4 गुणते भुजा स्क्वायर। तो करड़ी में 3/4, भुजा का मान रखेंगे दोस्तों 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 स्क्वायर कर देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3/4 गुणते 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, करड़ी 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है भुजा बटे 2 करड़ी में 3 होता है। अब दोस्तों r बराबर भुजा का मान दिया है 24 और बटा हो जाएगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 12 बटे करड़ी में 3। त्रिज्या का मान दोस्तों हमें पता चल गया 12 बटा करड़ी 3 हो गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना, पाई r स्क्वायर होता है। पाई दोस्तों ऐसे ही रहेगा क्योंकि उत्तर में पाई पूछ रहा है, और r का मान रखेंगे 12 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो पाई गुणते यहाँ हो जाएगा 12 गुणते 12, और दोस्तों करड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 एक का 3, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक 12 मीटर लंबा कमरा 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस जो है रखा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये कमरा कुछ इस तरह से है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो दोस्तों इस कमरे में सबसे बड़ी लंबाई का बांस किस तरह से रखा जा सकता है, जब हम दोस्तों बांस को ऐसे रखेंगे, इसका मतलब ये वाला इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों बिकड़ कहते हैं। तो इसका मतलब है हम बिकड़ के रूप में सबसे अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं। तो दोस्तों हम कमरे का क्या निकाल लें, बिकड़ निकाल लें। और कमरा दोस्तों यहाँ पे किस आकार का है, आयत के आकार का है। तो आयत के बिकड़ का सूत्र क्या होता है, करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। लंबाई कितना दिया है दोस्तों 12 मीटर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई कितना दिया है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब दोस्तों 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 मीटर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट की जो लंबाई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 11.25 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर क्या करेंगे दोस्तों, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे क्या करेंगे दोस्तों एक ईंट का आयतन। ये सूत्र लगा देंगे, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दोस्तों दीवार जो है जिसमें लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, तो आयतन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई बटे एक ईंट का आयतन। दोस्तों इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसमें भी सूत्र लगेगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब इसी सूत्र में दोस्तों मान रख देते हैं। तो लंबाई कितना दिया है, दीवार का दोस्तों लंबाई कितना है 8 मीटर है, चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों 6 मीटर, और ऊंचाई कितना है दोस्तों 22.5 सेंटीमीटर है बटे। अब दोस्तों यहाँ पे ईंट का देख लेते हैं, ईंट की लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर गुणते चौड़ाई 11.25 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पहले हम मात्रक बराबर कर लेते हैं, ये दोनों दोस्तों मीटर में है, इन दोनों को पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 8 मीटर में हो जाएगा दोस्तों 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर में ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। इसको दोस्तों हम भिन्न बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 225 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, 25 गुणते इसको भी दोस्तों हम भिन्न बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1125 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणते कितना बचेगा 6, और गुणते 10 हो गया। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 100 बार जाएगा, और 25 से दोस्तों इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, और 10 एक का 10, 10 दहा में 100, ऊपर 10 बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 800 गुणते 10 और गुणते 9 बटा ये दोस्तों ये वाला 100 जो है ये भी चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, बटे कितना बचेगा 1125। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे, दोस्तों इसको सॉल्व करने पर कितना उत्तर आएगा 6400 आएगा। तो दोस्तों कितने ईंटें चाहिएंगे 6400 ईंटें चाहिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया है कि घन एक तरफ है
और एक तरफ क्या है, गोला है। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्या है दोस्तों, समान है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 गुणित भुजा स्क्वायर होता है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है बराबर, तो यहाँ पहले हम घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 और पाई का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 पाई ऐसे रहेगा। आर स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो आर, और बटे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, करड़ी में 3 कर देंगे। तो ये दोस्तों घन की भुजा हमें पता चल गया। अब कहता है कि इनके आयतन में अनुपात बताइए। तो इधर लिखेंगे दोस्तों घन का आयतन अनुपाते गोले का आयतन। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा घाते 3 होता है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर घाते 3 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी 2 पाई आर बटे करड़ी में 3 के घाते 3 हो जाएगा, और इधर बचेगा दोस्तों 4/3 पाई आर घाते 3। अब दोस्तों करड़ी में 2 पाई का अगर हम दोस्तों क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 करड़ी 2 और पाई करड़ी में पाई आ जाएगा, और आर का क्यूब करेंगे दोस्तों तो आर क्यूब आ जाएगा, बटे करड़ी में 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3 करड़ी 3 आ जाएगा, अनुपाते 4/3 पाई आर घाते 3 हो जाएगा। आर घाते 3 कट गया दोस्तों, 3 से 3 कट गया, और 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। बचेगा कितना दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ दोस्तों कितना बचा, करड़ी 2 करड़ी पाई, अब बटा कितना बचा, करड़ी में 3 अनुपाते इधर बचा 2। अब दोस्तों करड़ी 2 से 2 को काट देते हैं तो कितना बच जाएगा, करड़ी पाई और बटा करड़ी 3 अनुपाते यहाँ पे बचेगा करड़ी में 2। अब दोस्तों करड़ी 3 को हटा देते हैं तो अंश में करड़ी 3 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा करड़ी 3 करड़ी पाई और बटा करड़ी में 3 अनुपाते, इसमें दोस्तों करड़ी 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, करड़ी में 6 आ जाएगा। तो दोस्तों करड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, करड़ी पाई अनुपाते करड़ी में 6। तो दोस्तों घन तथा गोले के आयतनों में अनुपात कितना आएगा, करड़ी पाई अनुपाते करड़ी 6। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की परिमिति बताइए। परिमिति का मतलब होता है दोस्तों परिमाप। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजा जो है बराबर होता है और एक भुजा अलग होता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 2 भुजा का मान दिया है, एक दिया है 7 सेंटीमीटर और एक दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों हमें ये यहाँ पे ये नहीं पता है कि कौन सी भुजा जो है बराबर है, क्या 15 सेंटीमीटर बराबर है, क्या 7 सेंटीमीटर बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं एक नियम कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो 15 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये जो है बराबर भुजा वाला मान है। तो यहाँ पे ए का मान मिल जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर, और बी का मान मिल जाएगा दोस्तों कितना, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हम परिमाप निकाल लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है दोस्तों, परिमाप दोस्तों किसी भी त्रिभुज का निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब दोस्तों ए का मान रखेंगे 15 + 15 और प्लस बी का मान 7, तो कितना जाएगा दोस्तों, 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।